नमस्कार दोस्तों, बकवास फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका दोस्त होस्ट फिजिक्स वाला विमल फिर से इस्तकबाल करता हूं। बात को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स पर 12th के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कल की तैयारी में ज़रूरी क्या है। सबसे पहले आपको चैप्टर के अंदर डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइजेंस वेव थ्योरी और न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी पता होनी ही चाहिए, क्योंकि वो बेस है उसका। पेपर में आना नहीं आना सेकेंडरी मैटर, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि उसके कारण बाकी चीज़ें समझ में आती है कि मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस क्या है, बहुत सारी बातें वहाँ काम आती है। खैर, बात करते हैं आगे की, जिसमें सबसे 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 ज़रूरी है हाइजेंस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चाहे वो डायग्राम बेसिस पर कहो या पूरी तरह से डेरिवेशन कहो, बहुत बहुत कीमती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रूफ करना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रूफ करना। उसके बाद दूसरा पड़ाव सीधा आ जाता है पोलराइजेशन वाले केस में। पोलराइजेशन में एक एक मार्क के एमसीक्यूज बन सकते हैं पोलराइड्स को लेकर, पोलरिटी एंगल्स को लेकर, उसके बाद ब्रेविस्टर से जुड़ा हुआ पोलराइजिंग एंगल को लेकर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर एक मार्क का या तो एमसीक्यू या एक मार्क का शॉर्ट आंसर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रेविस्टर्स लॉ की थ्योरी भी बहुत कीमती है कि पोलराइजेशन किस तरीके से वहां पर होता है, उस कंडीशन में कैसे बनता है। कंडीशन का मतलब आपको पता ही होगा, रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, सोर्स सरफेस पर अगर लाइट इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट बन जाता है पूरी तरह से प्लेन पोलराइज्ड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट। उसी के साथ अगर मैं बात करूं तो चैप्टर का एक सेकंड पड़ाव भी होता है जो बहुत कीमती है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन से जुड़ा हुआ। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्मेशन को लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन 4 मार्क का बनता ही है। मोस्ट प्रोबेबल की लिस्ट में ये सबसे ऊपर बैठता है कि यहां पर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे हुआ। कंडीशन को लेकर एक एक 2-2 मार्क का हो सकता है, लेकिन डेरिवेशन बड़ा आ ही सकता है, चाहे कुछ हो जाए। कंडीशन को लेकर बहुत कुछ है, मोनोक्रोमेसिटी है, फिर कोहेरेंसी है, बहुत सारी चीज़ें जो शॉर्ट क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज में कंडीशन के फॉर्म में हो सकती है। उसके अलावा अगर बड़े क्वेश्चन की बात करें, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट पर बेस्ड है, डबल डिफ्रैक्शन भी बेस्ड है। डबल डिफ्रैक्शन हो या सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हो, खास बात लाना चाहूंगा लॉयड्स मिरर की तरफ। वो एक नया ऐड हुआ है जिसकी डायग्राम बहुत कीमती है। फ्रेशनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है जिसकी डायग्राम बहुत कीमती है। एंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसकी डायग्राम बहुत कीमती है, क्योंकि डायग्राम के लिए पेन, पेंसिल, रबड़, कटर ले जाना जरूरी है, लेकिन डायग्राम कभी भी पेंसिल से बनाना है, ये बात जरूर ध्यान रखना। मैं बाकी वीडियोज में नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं ध्यान नहीं देना, ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जितने ज्यादा आप डायग्राम बनाओगे, अगर गलती होती तो होने का चांस होता है, साफ करो। लेकिन अगर डायग्राम बनाते समय पेन से बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएंगे। बोलता नहीं है पेन से बनाओ कि पेंसिल से, लेकिन समझदारी रखना है कि पेंसिल से डायग्राम बनानी है। अगर इसी चैप्टर के एक पड़ाव पर आए तो एक रिजोल्यूशन वाला टॉपिक आता है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, जिसमें लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स के चांसेस और डायग्राम के चांसेस बहुत तगड़े बनते हैं। इस चैप्टर के अंदर एक पोजीशन वाला डेफिनेशन वाला कंटेंट आया हुआ, अगर आपने देखा होगा, कॉन्जुगेट फोसा मेथड। हालांकि वो सिलेबस में बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत काम आते हैं, जिसमें फ्रेशनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट के अंदर कॉन्वेक्स लेंस को इंट्रोड्यूस कराकर मैग्नीफाइड इमेज और डिमिनिश्ड इमेज तैयार करवाई जाती है, और जो इमेज है उसका साइज पता किया जाता है वर्चुअली, जबकि वहां पर किसी प्रकार का कोई रियलिटी मौजूद नहीं होती, क्योंकि जो सोर्सेस होते हैं कोहेरेंट वो वर्चुअल होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। फ्रेशनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट की स्पेशलिटी बता रहा हूं, तो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आना है, चाहे कुछ हो जाए आएगा। मेरा एक सेंटेंस है, वो सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से उग सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन ना है न्यूमेरिकल ये वाला, ऐसा हो नहीं सकता। तो बाकी चैप्टर में और आगे की बात हम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। एग्जाम के लिए बहुत बहुत गुड लक। चलिए अगले पड़ाव पे मिलते हैं, बकवास फिजिक्स।